first love was always army. पहला till the time navy happened, I used to stay very close to एक नेवल सिविलियन कैंटोनमेंट है कांजूरमार्ग में, तो मैं वहाँ से बहुत करीब रहता था. दैट वाज वन. एंड सेकंड वाज एक सीरियल होती थी टीवी में, फौजी बोल के. सो दिस टू शाहरुख वे खान. द मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस. फौजी से पहला ऐसा मौका मिला कि आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा जाने. तो आई वोंट लाई, बट नेवी इसलिए बिकॉज नेवल कॉलोनी के पास रहते थे, उसका नाम ही नेवल कॉलोनी था. एंड देन वी यूज्ड टू वीकेंड्स में हम अंदर चले जाते थे ट्रेसपास करके. और एक बार ऐसे हुआ, पकड़े गए तो दैट डे नेवल ऑफिसर ने हम लोग को, जब हम खड़े हुए थे, he came down, and that's how the first time I saw the white uniform in full. And वो एक changing moment था life का, because Well, hello. We are finally back to where we belong. This has been a very long wait. Personally, for me, I was more anxious this time than we started out last year when my first episode got out. Season 1, we promised you that we'll be bringing in guests from all walks of life, and I hope and I believe that we succeeded somewhat to some extent. We'll keep doing the same in season 2 as well and make it even bigger and even better. We kicked off the season 1 with a Marcos legend, Suresh Babu sir, and what an amazing season it has been. So, we decided that we'll flag off the season 2 with another Indian Navy legend, this time Lieutenant Commander Vijay Nair sir. In this episode, Vijay Nair sir opens up on his story, how his love for the uniform started, how his love for army started, and how he ended up in Indian Navy. If you have liked our defense special podcast of season 1, I'm sure that you're gonna love this one too. Vijay sir shares his stories, particularly when he was out there on the sea. He gives us insights what goes on in Indian Navy. Please share this episode with as many people as you can, with your friends, with your family, and particularly with them who are defense buffs like me. So, without further ado, let's kick off this season. Thank you. आपको भी पता है सर आपका कितना वेट हुआ है. एंड लास्ट टाइम जब हमने अपना सीजन 1 स्टार्ट किया था, द आयरॉनिक शो का द फर्स्ट एपिसोड इंडीड ऑफ द आयरॉनिक शो वाज विद कैप्टन सुरेश बाबू सर, हु इज अ मार्कोस. तो इस बार भी हम चाहते थे सर आपके इस बार नेवी के साथ ही हम दोबारा वो सीजन 2 भी स्टार्ट करें. एंड थैंक यू सो मच दैट यू आर ऑन द शो. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट रादर देन टू आस्क यू कि एक बॉम्बे का वैसा कि अरे भाऊ क्या क्या है नहीं है, how did he become a veteran of Indian Navy? like always inclination was there. बचपन से ही था कि when 8th standard 9th standard पहुंचे तो so I come from a place suburb called Pandu. And when we were growing up in 76 born हो, तो 80s में predominantly 80s and 90s was the time where schooling और वो सब हुआ. तो वहाँ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं थी आर्मी नेवी एयरफोर्स का. एक ही एडवांटेज था कि आई यूज टू स्टे वेरी क्लोज टू एक नेवल सिविलियन कैंटोनमेंट है कांजूरमार्ग में, तो मैं वहाँ से बहुत करीब रहता था. दैट वाज वन. एंड सेकंड वाज एक सीरियल होती थी टीवी में, फौजी बोल के. सो दिस टू शाहरुख वे खान. द मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस. फौजी से पहला ऐसा मौका मिला कि आर्मी के बारे में बहुत ज्यादा जाने. तो आई वोंट लाई, बट माय फर्स्ट लव वाज ऑलवेज आर्मी. पहला till the time navy happened. एंड नेवी इसलिए बिकॉज नेवल कॉलोनी के पास रहते थे, उसका नाम ही नेवल कॉलोनी था. एंड देन वी यूज्ड टू वीकेंड्स में हम अंदर चले जाते थे ट्रेसपास करके. और एक बार ऐसे हुआ, पकड़े गए तो दैट डे नेवल ऑफिसर ने हम लोग को, जब हम खड़े हुए थे, तो he came down, and that's how the first time I saw the white uniform in full. एंड वो एक चेंजिंग मोमेंट था लाइफ का, बिकॉज होता है ना कि ना पकड़े जाते, अगर नहीं पकड़े जाते उस दिन तो शायद फौज में नहीं आता. तो होता है डेस्टिनी, हर बंदे का डेस्टिनी होता है.
शायद वो पकड़े जाना वाज माय डेस्टिनी एंड हम्म यस, वहां से फिर क्वेस्ट वो चालू हुई कि ज्वाइन कैसे करे फौज को, दैट टू नेवी। देन पहला एग्जाम जो एनडीए का लिखा, बिकॉज एनडीए इसलिए कि लोग बोले कि एनडीए करके आप आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में जा सकते हो। So that was the main motivation. So I cleared NDA returns, I cleared SSB. Medically, I was out because of eyes, and then I came back. It was not very happy moment because आप इतने करीब थे हम्म selection के, and then you are out. And obviously many of my batchmates who, yeah, SSB mates made it. काफी लोग मेडिकली आउट भी हुए। फिर जब मैं वापस घर आया तो इट वाज मोरल वाज वेरी डाउन, इट वाज द लो पॉइंट ऑफ लाइफ एट द एज 12 के बाद, जो 18 17 18 के इसमें 17.5। देन आई वेंट फॉर माय इंजीनियरिंग 4 साल की इंजीनियरिंग, सो आई हैड डिसेंट मार्क्स एंड इंजीनियरिंग की फिर से। So first 2 years was not great engineering में because like lot of backlogs and things like that. But ओरिएंटेशन ये था कि लास्ट 2 साल अच्छा मार्क्स होगा तो यू कैन ज्वाइन नेवी अगेन, हम्म एसएसबी टेक एक एंट्री थी, एसएसबी एसएससी टेक रादर, एंड आई अपियर्ड अगेन। सो आई सिक्योर्ड, मुझे लास्ट 2 साल पहले 2 साल बहुत तकलीफ हुई इंजीनियरिंग में, काफी बैकलॉग से, टू द ट्यून ऑफ 16 बैकलॉग्स, एंड लास्ट 2 साल में आई कुड सिक्योर फर्स्ट क्लास इन ऑल दी सेमेस्टर्स एंड आई अपियर्ड। फिर नेवी के एग्जाम नहीं था नेवी का तभी, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एंट्री टाइप्स, यू हैव टू अप्लाई, बाद में आईनेट वगैरह हुआ, तभी नहीं था, तभी डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू, देन यू गॉट शॉर्टलिस्टेड, फिर मेडिकल। और इस बार मेडिकल में लकीली थिंग्स वर्क इन माय फेवर। ऐसे भी एनडीए के एग्जाम्स में भी हार्डली कुछ ये थे, एंड व्हेन आई गॉट मेडिकली क्लियर, उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट आया, तो आई वाज ऑल इंडिया रैंक 4 इन दैट मेरिट। एंड या सो दैट वाज द जर्नी, अ ब्यूटीफुल जर्नी, जो देखा था एक छोटे से जगह से, एंड इट हैपेंड, इट हैपेंड, सो दैट इज द ब्यूटी। तो ये मेरी जर्नी थी भांडुप के एक छोटे सी जगह से, विद ऑल दोस बैकग्राउंड्स, एंड टू द ग्रेट इंडियन नेवी। सर अक्षय कुमार का एक स्टोरी बहुत फेमस है, अगर आप भी शायद जानते होंगे। ड्यूरिंग हिज मॉडलिंग डेज व्हेन ही जस्ट केम बैक फ्रॉम आई थिंक थाईलैंड या कहीं, वो ही वाज वर्किंग एज अ शेफ, व्हेन ही केम बैक टू इंडिया इन बॉम्बे में उनका कुछ एक शूट चल रहा था, ही वाज मॉडलिंग फॉर सम ब्रांड और समथिंग। तो अभी जहाँ उनका घर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, जुहू और समवेयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसी घर के बाहर वो बीच पे, वो शायद दीवार पे उनकी, घर वही जो बीच हाउस था उसके वॉल पे उनका कुछ शूटिंग चल रहा था, एंड द गार्ड चेस्ड हिम आउट कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। सो ही स्टूड देयर एंड सेड कि आई विल ओन दिस प्लेस समडे। सो कहीं ना कहीं ये वैसा ही तो नहीं है कि वो नेवल जो सोसाइटी था आपको वहां से, यू गॉट कॉट आउट देयर, सो वाज देयर समथिंग कि आई विल कम एंड ओन दिस प्लेस यस बैक। यस, सो दैट विजुअलाइजेशन वाज वेरी स्ट्रांग। उस या दिन जो हुआ ना कि लौट के आऊंगा यहाँ पर करके, सी इट वाज ठीक है, एक स्टेटमेंट था। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे लाइफ में ऐसे हो जाता है, कभी हम एक स्टेटमेंट सोचते हैं कि यहाँ आऊंगा करके, या तो इट हैपेंस। मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ है। अभी जहाँ पर हूँ, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं हूँ, तो नेवी के बाद नौकरी नहीं थी फॉर कपल ऑफ मंथ्स, और मैं इंटरव्यूज, फिर एक छोटी जगह पे कहीं नौकरी मिला था, तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू पास दिस बिल्डिंग, वाइट सी बिल्डिंग थी, बहुत प्यारी सी, वन ऑफ द टॉप 10 ऑफिसेस इन बॉम्बे। तो कभी ऐसे मन में सोचता था एक दिन यहाँ आऊंगा करके, शिपिंग लिखा होता था बाहर, एंड लास्ट 15 years आई एम देयर इन दैट ऑफिस, वाइट बिल्डिंग में। सो जैसे आपने अक्षय कुमार का कहानी बोला, समटाइम विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग, हो जाता या है कभी आप एक स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली। वही अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो तो नेगेटिव भी होता है, इट्स ऑल अबाउट दैट विजुअलाइजेशन। तो मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, और शायद आगे होता भी रहेगा। सो सो आई गेस कि आप बहुत फर्म बिलीवर इन विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। या वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। सो वन ऑफ द टूल विच आई कॉर्पोरेट में भी आई नरेट टू माय यंगस्टर्स, या जब भी मैं था, तो विजुअलाइजेशन मेरा बहुत स्ट्रांग है। एंड समवेयर आई बिलीव दैट जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो बैठ जाता है कि ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो कॉन्शियस माइंड ऑलवेज इज डूइंग दैट, वो उसको एक्शन में लाता है कॉन्शियस माइंड।
एंड सबकॉन्शियस माइंड में इट इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर कि आपको ये पहनना है, यूनिफॉर्म पहनना है, पहनना है, पहनना है, या एंड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी, एंड इट हैज वर्क वंडरफुली, मेरे लिए तो बहुत वंडरफुली वर्क किया हुआ है विजुअलाइजेशन। सर, हम कैजुअली एक बात जो हमेशा करते हैं ना कि बचपन में यार ये मैथ पढ़ा के क्या हो गया, उसका कहाँ प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना कुछ पढ़ लिया, कहाँ उसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है नेवी के बारे में, आई थिंक जब आप स्टीयर कर रहे होते, हुएवर इज द कैप्टन ऑफ द शिप और मे बी एनी अदर टेक्निकल पर्सन ऑन द शिप में जो भी हैं आप लोग, there has to be a lot of calculations that has to go right, and there is a lot of mathematical calculations and equations involved. तो थोड़ा सा सर उस पर बताएंगे कि हाउ, मतलब किस कितना लेवल तक का, मतलब मैथ्स किस लेवल तक का आप लोग यूज करते हैं वहाँ पे? सी नेवी जनरली कैसे होता है ना, नेवी एक जहाज, देयर आर, नेवी कंप्राइजेस ऑफ शिप्स, हम्म। हम्म। सबमरीन्स एंड तुम्हारा बेस एंड सरफेस नेवी जिसको बोलते हैं, फिर अंडर वाटर नेवी एंड द एयर ब्रांच जिसको बोलते हैं ना, दी दैट इज योर द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ द नेवी, राइट। ये तीनों तीनों जगह पे नेवी है। सो व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, सो इट्स लाइक प्योर इंजीनियरिंग जैसे बाहर हम करते हैं, हम्म। बट फॉर द नेविगेशन, व्हेन शिप हैज टू स्टीयर, शिप हैज टू, जब ओशन में जाता है तो इट हैज टू फाइंड इट्स ओन वे, कहीं ना कहीं कोई कंट्री या कोई भी आप लोकेशन पे जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर लैट लॉन्ग पे जा रहे हो, देयर कम्स द नेविगेशन एस्पेक्ट, करेक्ट। सो जिसको हम नॉटिकल साइंस बोलते हैं ना, हम्म। नॉटिकल साइंस, सो नॉटिकल साइंस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, lot of things which we would have studied in our school and things, जब हम पढ़ते थे तभी ऐसे लगता था क्या है करके, या the principle of एब्सोल्युटली। magnetic compass, the principle of true north जिसको बोलते हैं ना सारा, so all those aspect comes in foray during the navigation, and same thing also happens for your marine commando operation जब आप जंगल में हो, also with the special forces and also with the army also have that magnetic compass and bearing and other things, so many things to be looked. So जब bearing देखते हैं जहाजों में जब sailing के time, there comes lot of calculation, तो nautical branch के जो, so nautical branch is a special branch जो नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है ना, उसमें नेविगेशन ब्रांच एक होता है, they are the people who are trained for that, right? And then जब signal branch होता है, signal, there is a communication branch, they are the people who decode code, Morse code जिसको बोलते हैं ना, did data, या या which we would have studied, और कभी अपने को लगा होगा ये सब क्या हो रहा है करके, हम्म। the coding language, the semaphore, all those things. So yes, this is what, and I'm sure same happens with the Air Force also when they fly, when they fly a fighter or other things. So lot of navigational aspect, lot of navigational training, lot of nautical training is required, and शिप का जो कैप्टन बनता है, दे आर ऑलवेज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कैडर, नो टेक्निकल गाय बिकम अ कैप्टन ऑफ द शिप. So yeah, so Okay. this is what is the use of mathematics, use of whatever we would have studied at some point of time, and that enhances उसको और further पढ़ के they go into the navigation branch of the navy, right? एंड व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, जब आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं नेवी में, फॉर दैट मैटर एयरफोर्स या आर्मी में भी, यहाँ पे स्कोप ऑफ एरर जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि बिकॉज देर आर लाइव्स एट रिस्क। Very true, very true. See what happens, Army, Navy, Air Force तीनों में, see you can make n number of mistakes during the training, and why are you training? You are training to prepare, एक ऐसा दिन आएगा जब वॉर या कुछ होगा, एंटिसिपेटिंग, हो सकता है कि वॉर आए ही नहीं, बट आप हमेशा प्रिपेयर करते हो वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप जितनी भी गलती आप ट्रेनिंग में कर सकते हो, वॉर में एक गलती विल कॉस्ट यू एवरीथिंग, एब्सोल्युटली। will cost you nation, एब्सोल्युटली। your nation, knowingly एब्सोल्युटली। unknowingly. So that is why left, right, center, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्रेन, समर एक्स होता है, स्प्रिंग एक्स होता है, दूसरे कंट्री के नेवी के साथ ट्रेनिंग होती है. सो इट इज ट्रेनिंग, एंड देन अपग्रेडिंग योर टेक्नोलॉजी, कमिंग बैक, ट्रेनिंग अगेन, so that one day when it is time, you are there. एब्सोल्युटली। सर, मेरे आपने जो अभी थोड़ा शिप के बारे में बताया, जो आपकी वेसल होती है उसके देर आर अलग अलग लेवल्स होते हैं, सो आई हैव सम क्वेश्चंस अराउंड दैट, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, उसके उस पर मैं आता हूँ। बट बिफोर दैट, जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी बताया था दैट वी स्टार्टेड ऑफ द सीजन, लास्ट सीजन विथ आयरॉनिक शो विथ एपिसोड विथ मार्कोस।
Captain Suresh Babu sir. Then we had Commodore Vijay Pal Rawat sir on the show, both of them Marcos. So we were waiting for someone from Navy, right? So जब हम मार्कोस की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, राइट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? मुझे एक चीज जो सुरेश सर ने बताया था, पीपल कैन नॉमिनेट देमसेल्व्स टू गो इनटू मार्कोस whoever has that interest, and then it depends on the your senior fellow or whoever you're reporting into कि ओके he is fit enough to go into मार्कोस. So what is the basic difference? ये मतलब कहाँ पे डिफरेंशिएट होता है मार्कोस और नेवी में, और कौन लोग मार्कोस चुनते हैं? Marcos is not different. It is part of Navy. So when Yeah, you absolutely. Marcos बनने के लिए you have to join Navy first. You know, can't be a Marcos directly. So पहले सभी लोग Navy में आते. They have to finish their tenure. Like हमारे men होते हैं, you know, sailors होते हैं, men, women also these days say. Women sailors are also there now, and officers, men and women. तो सबको पहले नेवी ज्वाइन करना होता है, राइट? एंड नेवी की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, नेवी में आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, टेक्निकल ब्रांच, कहीं पे भी आ जाओ. सो नेवी में 2 टाइप के कमीशन होते हैं, परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन. अभी सेलर्स एंट्री में अग्निवीर है और नॉर्मल जो पहले 15 इयर्स वाले होते थे, राइट? तो पहले तो आपको ये एंट्री से आना ही है. यू हैव टू फिनिश योर बेसिक ट्रेनिंग इन योर एकेडमीज और वेरेवर. और 12th के बाद होता है तो यू हैव टू फिनिश योर 4 इयर्स इन आईएनए. सब हो गया. उसके बाद जैसे आर्मी में होता है आईएमए और ओटीए के बाद, यू हैव टू चूज योर ब्रांच, राइट? सो नेवी में भी यू गेट एन ऑप्शन टू गो फॉर द स्पेशल फोर्सेस. ऑप्शन मतलब आपको प्रोबेशन, आपका एज होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ रिकमेंडेशन बाय योर कमांडिंग ऑफिसर कि ओके ही कैन ऑप्ट करके. नहीं तो मैं ऑप्ट करूंगा, मेरा कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा नहीं करके, तो देन आई कैन नॉट फाइट. सो वो सारा होने के बाद यू गो फॉर अ प्रोबेशन, जो भी नंबर ऑफ वीक्स, 6 महीने का जो प्रोबेशन होता है, 6 महीना 9 महीना जो भी है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मंथ नाउ. सो वो प्रोबेशन में दे हैव टू गो, दे हैव टू अंडरगो द प्रोबेशन, एंड द पासिंग रेट इज वेरी वेरी लेस, यू नो, वेरी लेस. अगर से 50 लोग जाएंगे तो हार्डली 5 या 6 बन पाएंगे. तो रिजेक्शन रेट्स आर वेरी हाई. एंड अगर आप वो प्रोबेशन क्लियर कर लिए, अनलाइक आर्मी और स्पेशल फोर्सेस का जो प्रोबेशन है, नेवी फोकसेस मोर ऑन ऑल द ऑपरेशंस, यू नो, आपका एयर ड्रॉप से लेके वॉट एवर एरियल यू डू, प्लस लैंड पे, प्लस वाटर, अंडर वाटर. सो इट इज टफ, इट इज टफ. ओनली बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेक्स इट टू द मार्को period, you know, like even I was with the जो स्पेशल, जब मैं जहाँ वाइजैक में था, अभी वहाँ स्पेशल फोर्सेस का बेस है आईएनएस करना. पहले साथ में होते थे. आई एम अ टेक्निकल ऑफिसर, तो आईएनएस कलिंगा बोल के, तो दैट यूज्ड टू बी द मार्कोस ईस्ट ट्रेनिंग बेस आल्सो. सो आई वाज पोस्टेड देयर फॉर 2.5 years फॉर माय टेक्निकल अपॉइंटमेंट, नॉट फॉर द, बट देन बैचलर थे, यंग थे, तो वी ऑलवेज यूज्ड टू सी द मार्कोस ऑफिसर्स इन द मेस, दोज हु हैव, जो प्रोबेशन के लिए ऑप्ट किया है या जो इसके लिए है. एंड यू नो, बहुत क्लोज का रिलेशन रहा है. मोस्ट ऑफ दोज हु आर अभी जो कमांड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम, कपल ऑफ देम आर माय, अभी के जो मेन यूनिट कमांड करते हैं, ऑल माय जूनियर्स, यू नो, और डायरेक्टरेट में वो मेरे सीनियर्स है. सो आई हैव नोन दिस कैडर, हमारे टाइम का कैडर, वेरी क्लोजली. सो या, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. डिफरेंस कुछ नहीं है. यू हैव टू जॉइन नेवी टू बिकम अ मार्कोस, एंड ओनली स्पेशल बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिकम्स, यू नो. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी. सो व्हेट इज द, वो ट्रेनिंग जो होती है मार्कोस की, कहाँ से डिफरेंशिएट आफ्टर दैट व्हेन दे आर सिलेक्टेड, देन वो ट्रेनिंग अलग होने लगती है तो मार्कोस की? सेलेक्टेड नहीं, पहले तो आप ऑप्ट करते हो कि मुझे मार्कोस में जाना है. उस दिन से आपकी ट्रेनिंग चालू होती है, प्रोबेशन, दे कॉल इट प्रोबेशन. एंड हर एक वीक का शेड्यूल होता है, मोर डिमांडिंग, ग्रुएलिंग फिजिकली एंड देन मेंटली ऑल्सो, यू नो. मेंटली इन द सेंस आपको बहुत सारा टास्क दिया जाता है. सी, वी डोंट जस्ट नीड अ फिजिकल हल्क देयर ना, ये नहीं. अगर वो दिमाग यूज नहीं करेगा तो क्या पॉइंट है. सो यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग टू बी अ मार्कोस. एंड देन वो हर एक आध महीने में कोई ना कोई डाउनग्रेड होता है, यू नो. एंड देन फाइनली वॉट एवर जो भी पीरियड होता है, इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीट, एंड आपका जो रिकमेंडेशन भी होना चाहिए, आपके जो वहाँ के जो सीनियर सेलर्स है जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, प्लस ऑफिसर्स जो है, दे हैव टू रिकमेंड कि आप स्पेशल फोर्सेस के लायक हो. सी, आप फिजिकली एकदम हल्क होंगे, बट अगर वो लोग रेकमेंड नहीं किया आपको, तो यू कैन नॉट बिकम, यू नो. आपका एटीट्यूड, अगर आप सिर्फ मरून बेरे के लिए आए हो, तो मोर और लेस आप नहीं मिलते आपको, बिकॉज
आपका एटीट्यूड भी वैसा होना चाहिए. सो वेरी वेरी क्लियर. This is the basic difference, 9 months. Once you opt for it, till your selection, it is 9 months, 6 months, yeah, 9 months. I'm not very sure as of ओके, now. श्योर। So, yeah, this is the difference. सर, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मेरा। नेवी के जो रैंक्स होते हैं, ऑफिसर्स के रैंक्स होते हैं, एंड देन देयर इज आर्मी के ऑफिसर्स के रैंक्स। कुछ टर्मिनोलॉजी तो सेम होती है, बट वो जो पोजीशन है वो थोड़ा ऊपर नीचे। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड? मैं आर्मी के बारे में आपसे नहीं पूछूंगा, मुझे थोड़ा आप हमें लिसनर्स को थोड़ा समझा सकते आर्मी हैं? नेवी एयरफोर्स के जो तीनों रैंक्स है, रैंक हाँ। स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट. अगर कोई नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर, लाइक आई रिटायर्ड, हम्म। आई फिनिश माय कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट कमांडर. आर्मी में इट्स मेजर, ओके, एंड देन एयरफोर्स में इट वुड बी अ स्क्वाड्रन लीडर. सो हर ओके। पोजीशन का इक्विवेलेंट है, दैट इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, राइट फ्रॉम योर जूनियर रैंक. नेवी का सब लेफ्टिनेंट इज आर्मी का लेफ्टिनेंट, एंड फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स. सो इक्विवेलेंट है, दैट इज व्हाट दे आस्क इन एसएसबी. तो जो भी बच्चे एसएसबी में जा रहे हैं, दे नो दिस इन एंड आउट, बिकॉज यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका इक्विवेलेंट क्या है करके. ग्रुप कैप्टन का इक्विवेलेंट नेवी में क्या है, आर्मी में क्या है करके. फुल कर्नल और captain in navy is a group captain in air force. So yeah, so all those ranks are similar. There is no additional rank कहीं पे भी, सब similar है. सर, एक बार मुझे थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमारे लिसनर्स के लिए, जस्ट टू इफ यू कैन, नेवी के रैंकिंग्स के बारे में? So वेयर navy डज इट starts स्टार्ट? from, एंड see, your training rank starts from midshipman. वो जस्ट आप ऑफिसर और ट्रेनी के बीच में होते हो. Then the ओके। first officer rank is sub lieutenant, then lieutenant, lieutenant commander, commander, then captain, commodore. ठीक है. देन कोमोडोर होने के बाद फ्लैग, कोमोडोर इज द फर्स्ट फ्लैग रैंक, फर्स्ट स्टार मिलता है. देन उसके बाद रियर एडमिरल, देन वाइस एडमिरल, एंड देन एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट. तो ओके। एडमिरल है, और एक एडमिरल ऑफ द फ्लीट बोलता है, और नेवी में आज तक कोई नहीं बना है एडमिरल ऑफ द फ्लीट. ओके, सो दिस इज द ओके। रैंक. ओके, थैंक यू सर। ये मेरा बहुत ही मैं बेसिक सा सवाल था, बट इट वाज आई थिंक इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल हायरार्की इन द नेवी। सर, थोड़ा सा बात करते हैं अब। जैसे आपने बोला कि आपको आर्मी में जाने का बहुत शौक था, बट बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन यू आर नॉट सिलेक्टेड। समवन हु इज सिलेक्टेड फॉर आर्मी एंड समवन हु इज सिलेक्टेड फॉर नेवी, दोनों के ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस कि देयर आर नेवी टू का जो एस्पेक्ट. अगर आप आर्मी या नेवी में सिपाही, मतलब नॉन कमीशन रैंक पे जाते हो, तो आप सोल्जर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, एंड नेवी का सेलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एयरफोर्स का एयरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. जब आप अफसर बन के जाते हो, आर्मी गाइज गो टू ओटीए, देन फॉलोड बाय आईएनए, आईएमए. नेवी गोज टू आईएनए, और एयरफोर्स गोज टू एएफए. ओके, सो द बेसिक डिफरेंस इज आर्मी इज मोर फॉर ग्राउंड, नेवी इज फॉर सी. तो हमारी जो नेवल ओरिएंटेड, जैसे आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बोलोगे, तो मैकेनिकल का करेगा ना, वो कंप्यूटर नहीं बैठ के बनाएगा. तो सिमिलर वे, अगर आर्मी वाला का जो जॉब है वो आर्मी वाला करेगा, लैंड फाइटिंग एंड अदर थिंग. उनको सी एस्पेक्ट बहुत कम होता है. नेवी इज मोर अबाउट fighting in the sea, operating in the sea, and all those aspects. And then entire thing is all about ship. तो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन, या जो भी 4 साल आप अगर आईएनए में निकालते हो, एवरीथिंग इज शिप बेस्ड. फर्स्ट पहला साल बेसिक्स होगा, फिर उसके बाद पूरा शिप ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगा आपका, स्विमिंग से लेके फिजिकल्स भी वैसी होगा. स्विमिंग विल बी मोर डिमांडिंग इन केस ऑफ नेवी. And yeah, so that is what is the basic difference. I mean, that's a very common thing to, so वैसे. सो नेवी में भी हैंड कॉम्बैट वगैरह की ट्रेनिंग्स होती हैं? yes yes बहुत yes ज़्यादा? सब जगह होता है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों जगह एकेडमीज में दे ट्रेन यू. एंड आगे चल के स्पेशल फोर्सेस, जब मार्कोस का जब ट्रेनिंग कोई ऑप्ट करता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा होता है. बट फॉर दी सरफेस नेवी, फॉर सबमरीनर्स, फॉर अस, वो नहीं होता. इट इज अप टू योर ओन. उसके बाद वो नहीं होता. आर्मी के लिए यस, आर्मी, बिकॉज इफ यू आर इन इन्फेंट्री एंड देयर आर चांसेस दैट ऐसा सिचुएशन आएगा, जैसे वॉर में, कारगिल वॉर वगैरह में, अ लॉट ऑफ प्लेसेस दे हैड टू डू हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वैसा है. सर, जहाँ पे हम आर्मी की बात कर रहे हैं वहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जैसा आपने बोला, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें वेपनरी भी उस हिसाब से, वो कोई स्नाइपर है, कोई पिस्टल यूज़ कर रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलएमजी वगैरह जो भी यूज़ हो रहे हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स आर टिपिकली यूज्ड इन नेवी? एक नेवल ऑफिसर के पास मतलब नेवल ऑब्वियसली. ऑफिसर, सी अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नेवल जो सरफेस नेवी ऑफिसर्स होते हैं हमारे जैसे, वी आर नॉट, वी ट्रेन विद वेपन्स, नो डाउट.
हम लोग एकेडमी में जो भी बेसिक वेपन्स होता है, पिस्टल चलाते हैं, एसएलआर चलाता है, या जो भी कार्बाइन होता है, जो भी, बट आपको मौका फिर नहीं मिलता है. व्हेन आई एम एट सी आई विल गेट अ गन, या मैं कुछ ऑफिशियल ड्यूटी पे हो तो मेरे पास गन होगा. दैट इज द ओनली थिंग. जब आप स्पेशल Okay. फोर्सेस में होते हो, यू ट्रेन विथ ऑल द लेटेस्ट वेपन्स इन योर हैंड, वॉट एवर इज द स्पेशल फोर्सेस के जो वेपन होते हैं. So, नेवी के जो वेपन्स सब होते हैं वो जहाजों पे होती है. इट्स मोर ऑफ अ माउंटेड गन, मिसाइल सिस्टम्स एंड अदर थिंग. सो नेवी इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल नहीं है. वहां पर बहुत कम चांस होगा कि अगर मैं वॉर में जा रहा हूँ मुझे अकेला ऐसे लड़ने का मौका मिलेगा, नहीं होगा. बस आप जहाज पे होते हो, और दैट इज व्हाई नेवी फाइट्स एज ए यूनिट. इंडिविजुअल ग्लोरी बहुत कम होती है नेवी में, इसलिए आप so वही देखोगे वही कि मेरा जानने का था कि गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह हार्डली होता है नेवी में. एयरफोर्स और आर्मी में यू हैव चांस टू गेट मोर गैलेंट्री अवार्ड. दैट इज व्हाई ओवर द राइट इयर्स दे गेट मोर. नेवी में राइट एक शौर्य चक्र इटसेल्फ इज अ बिग थिंग. शौर्य चक्र इटसेल्फ. नौसेना मेडल भी बहुत रेयर होता है गैलेंट्री का, तो सो सो दैट इज वही द मेरा रीजन. जानने का था क्योंकि जितने भी आपके वेपन सिस्टम्स है वो तो इंस्टॉल्ड हैं इन द शिप इटसेल्फ जो आप वेसल यूज़ कर रहे हो. जब पायरेट्स वगैरह कभी कहीं आ जाते हैं सी में तो वहाँ पे आई थिंक अगर कुछ थोड़ा मोड़ा भी एक्शन रहा इन टर्म्स ऑफ हैंड कॉम्बैट आई थिंक देन शायद तभी कोई ऑफिसर को ज़रूरत पड़ती होगी इन इन केस ऑफ कोई पिस्टल यूज़ करना है फिर कोई गन यूज़ करना है हैंड करेक्ट, करेक्ट. वेपन यूज़ करना है. हाँ, तो सी, वॉरशिप्स पे नो पायरेट्स विल डेयर एवर, या नहीं ऑब्वियसली करेगा, डेयर करेगा ही नहीं. ऑब्वियसली. ओनली जब कोई मर्चेंट शिप पे पायरेट अटैक हो रहे हैं जैसे आजकल, हम्म और नेवी जहाँ रेस्क्यू के हम्म लिए जाता है, तो वो पहले ही मार्कोस को एयर ड्रॉप करते हैं. सो ऑल ओके दोस यू सी द हैंड टू हैंड कॉम्बैट आर फॉर द मार्कोस. ओके जो ओके. नॉर्मल नेवल ऑफिसर्स है उनको इतना चांस नहीं मिलेगा, बट यस दे आर ट्रेन्ड फॉर द बेसिक थिंग. इन केस कुछ हुआ तो दे कैन फाइट और डिफेंड देमसेल्फ, राइट. सर ऐसा कोई सीन हुआ है कि अदर देन वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन कोई ऐसा पायरेट वाला सिनेरियो आपके साथ आज तक कभी हुआ था सी में? नहीं यार, मतलब एज आई सेड कि बहुत कम होता है. मतलब हम्म. पायरेट नेवल शिप या कोस्ट गार्ड शिप पे कभी कुछ नहीं कर पाता है. ये तो नेवी या कोस्ट गार्ड विल गो एंड सपोर्ट समवन टू फाइट अगेंस्ट अ पायरेट. तो हमारे ओके. टाइम तो जो टेन्योर मेरा था शिप पे, बहुत कम था टेन्योर. नहीं, हम्म. ऐसे कोई मौका आया नहीं. ओके ओके. सर थोड़ा सा आप बताइए जो हमने शुरू में भी आपने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर्स इन द यूज्ड इन द इंडियन नेवी. सो आपने कई जगह और भी बताया आईएनएस विराट के बारे में. आई थिंक मैंने कहीं आपका सुना था इट्स लाइक अ सिटी इन इटसेल्फ, राइट? करेक्ट. तो थोड़ा मुझे आप सर बताएंगे मतलब सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ जो वेसल यूज हो रहा है इंडियन नेवी में एंड टू द हाईएस्ट लाइक आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विराट. या सो नेवी का पहला जो क्राफ्ट था, एयरक्राफ्ट कैरियर, वाज आईएनएस विक्रांत, द ओल्ड विक्रांत. हम्म And subsequently she was there for many years with us. It was an old British ship. Then subsequently Virat came, INS Virat. वो भी हमने लिया था. तो Virat served till recently. And yes, I had the opportunity of being there in Virat uh, for few few days. और बहुत बार मैंने रिफिट के काम किए. रिफिट जब मैं नेवल डॉकयार्ड में था तो विराट में तो बहुत बार गया, बहुत बार. हम्म सो इन टर्म्स ऑफ रिपेयर एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड देन वी हैड विक्रमादित्य और जलाश्वा और अभी न्यू विक्रांत, एडीसी जिसको बोलते हैं ना, इंडिजिनियस जिसने बनाया. हम्म. सो दिस आर द बिगेस्ट शिप विथ अस. दिस आर द द बिगेस्ट ऑफ ऑल, विक्रांत सर एंड. थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. जब आप विराट विक्रमादित्य या विक्रांत की बात करते तो बहुत ही लेमैन टर्म में अगर समझना है ऑडियंस के द साइज एंड द मैग्नीट्यूड मैग्नोमिटी ऑफ दिस शिप्स या आप सो कैसे बताएंगे? आई मीन सो अप्रॉक्स क्या है मुझे नहीं पता, लेंथ वगैरह अप्रॉक्स आई डोंट रिमेम्बर, बट आई कैन से इट्स अ सिटी इन इटसेल्फ. इट्स अ सिटी इन इटसेल्फ. व्हेन आई एम सेइंग सिटी इन इटसेल्फ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ, हम्म thousands of people are posted stay on that, because it's a aircraft carrier. So aircraft carrier मतलब आप जब समुंदर में हो, so the craft lands on it and crafts take over from it. It's a war airfield जो बोलते हैं ना सी में. So the pilots are also very very special जो भी उसमें है.
बिकॉज एक मूविंग प्लेटफॉर्म या एक स्टेबल हम्म प्लेटफॉर्म जो हम्म मूविंग होता है वॉर के टाइम, you require skill to land on that, you require skill to take over from that. So जब एक एयरक्राफ्ट करियर होगा जिसका पर्पस वो है, प्लस देर आर सो मेनी अदर फॉर दैट एंटायर बॉडी टू मूव, इमेजिन द हम्म टनेज, कितना बड़ा टनेज होगा वो, अगर जहाज को आपको मूव करना है तो कितने मेन इंजन होंगे, कितने एंसिलरीज होंगे, कितने ऑक्सिलरीज होंगे, कितने पंप्स होंगे, कितने द पाइपलाइंस जो बोलते हैं ना, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस, इंजीनियरिंग उसका कितना मार्वलस होगा, एंड देन स्टेइंग के जो इतने 1000 लोग हैं तो उनका रहना, उनका ये, फिर जहाज को आगे जाना है तो द नेविगेशन सिस्टम, द एंटायर कम्युनिकेशन सिस्टम, द एंटायर सर्वेलेंस सिस्टम, इट इज अ ह्यूज अफेयर, ह्यूज अफेयर, प्लस द मिलिट्री ट्रेडिशन, बहुत सारे ट्रेडिशन होते हैं, हम्म बीइंग द फ्लैगशिप, फ्लैगशिप जिसको बोलते हैं जहाँ एडमिरल बैठते हैं करके, एडमिरल सेल ऑन दैट शिप. सो आई थिंक विराट हैड एटीएम आल्सो इन इट. देयर आर तो फील कौन करता था सर उसको? हाँ, नहीं वो तो आता है ना, जब भी अलोंग साइड आता है तो बैंक से जो भी ह्यूज कैंटीन्स, ह्यूज प्लेग्राउंड, जो एयरक्राफ्ट हैंगर्स होते थे, दैट इज एज बिग एज अ प्लेग्राउंड, पीपल रन, हम्म पीपल प्ले इनसाइड दैट, इट इज दैट ह्यूज, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस. जैसे एयरक्राफ्ट आता है तो वंस लैंड होने के बाद उसको अंदर हैंगर में लेते हैं, इट्स अ प्रोसेस इन इटसेल्फ, इट्स अ हम्म प्रोसेस. पूरा उसका जो डेक है आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा रोड है करके, ये लिटरली ऐसे होता है ना, गाड़ी लेके जा सकते हैं अगर छोटा कार वगैरह होगा तो, बिकॉज एयरक्राफ्ट आता है ना उस पर. दैट इज द मैग्नानिमस ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट. एंड सब्सिक्वेंटली फिर विराट, बिकॉज आई हैव सीन विराट क्लोजली, विक्रांत तो मैं बचपन में देखा था, और फिर बड़ा जो विक्रांत है अभी, दैट इज ऑल्सो मैग्नानिमस. जलाश्वा जो लिया था हमने बाहर से, और विक्रमादित्य, ये दोनों दे आर मिड साइज, मिड साइज. सो या एयरक्राफ्ट कैरियर का अपॉइंटमेंट जिसको सीनियर हम्म अपॉइंटमेंट मिलता है, वेरी चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट टू बी अ कमांडिंग ऑफिसर, टू बी अ सीनियर चीफ इंजीनियर और चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और एनीथिंग एनीथिंग, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उसमें. मार्कोस भी कभी कभी आ जाते हैं, एयर वाले होते हैं, अदर देन, yeah, so that's what is Virat for all of us, सर, फ्रॉम अ वेरी sarcastic वे, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑन आईएनएस विराट? क्योंकि वो अपने आप में एक सिटी है, तो हाँ, तो वही ओवरऑल मैं बताया ना कि 1000 के ऊपर होता है, 1000 1500 के ओके, ऊपर कॉम्प्लीमेंट. 1-1.5 हज़ार आदमी या इंसान या या एक 1200 शिप के पे। आसपास होगा. जैसे हमने टाइटैनिक मूवी देखी थी जहाँ पे जैक एंड रोज वो टिप पे खड़े होके दे आर स्प्रेडिंग देयर आर्म्स एंड ऑल दैट, वो जो मूवी में जो दिखाते हैं कि नीचे Correct. बहुत दूर तक समंदर, बहुत नीचे तक दिख रहा है, तो कभी आपने वैसा कुछ ट्राई किया है कि एकदम या टिप पे बिकॉज जाके वो टॉप? रिफिट वगैरह, मेरी मेरी जो 3 हम्म जहाजें थी, एक तो विराट था, और आप जब, इट्स ह्यूज, ऊपर से दिखता है. फिर लकीली फॉर मी आई वाज आल्सो ऑन अ टैंकर कॉल्ड ज्योति. वो भी बड़ा शिप था, हम्म उसके भी अगर आप आगे जाके फॉक्सल पे जाके देखोगे, और जहाँ आपका जो एकदम आगे की तरफ आप जाओगे जहाँ से एंकर ड्रॉप होता है, वहां से अगर आप नीचे देखोगे, इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज. तो अगर ऐसे हमें बताना पड़ेगा तो इट विल बी लाइक 20 to 25 30 फ्लोर्स। या इजीली, इजीली. और विराट तो उससे भी ऊपर होगा. विराट तो लिटरली 3 नीचे से अगर आप देखोगे तो थर्ड थर्ड फ्लोर से भी ऊपर होगा, शायद 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, उससे भी 6th फ्लोर, 7th फ्लोर के आसपास होगा. अभी जो मैं बिल्डिंग में बैठा हूँ 8th फ्लोर का, आई एम हाँ, जस्ट इमेजिनिंग, शायद 8th फ्लोर के आसपास होगा उसका जो टॉप डेक, नीचे से, पानी से. पानी से, पानी के नीचे भी तो और गहरा नहीं, कितना दूर है? पानी के नीचे तो नहीं है, उसका जो ये होता है इतना ये नहीं होता है, जो हम्म। ड्राफ्ट वगैरह होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. बहुत ज्यादा नहीं होगा, होगा लेकिन कुछ तो, कितने तो मीटर्स होंगे, बहुत बहुत ज्यादा नहीं होता है. सर, इतने साल रहने के बाद, इतने साल सर्व करने के बाद इंडियन नेवी में, सो वॉज देयर अ पॉइंट जहाँ पे आपको, जब भी आप सी पे सेल कर रहे हैं, डिड यू फाइंड इट मेडिटेटिव कि और कभी मतलब सुकून, मतलब कोई सुकून, शोर शराबा ज़्यादा मतलब नहीं? सी यू आर वेरी बिजी पूरा इसमें, सी या व्हाटएवर टेन्योर, जब सी आई एम अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, तो माय टेन्योर इटसेल्फ वाज 10 इयर्स, और
आई वॉज गिवन अ परमानेंट कमीशन, तो हमारे टाइम परमानेंट कमीशन इजीली मिल जाता। मेरा बैचमेट्स, बहुत सारे हम्म बैचमेट्स अभी भी दे आर सर्विंग नेवी इन सीनियर रैंक, बट यू हैव द फर्स्ट ऑप्शन टू लीव नेवी। सो आपको 10 साल में बहुत कम टेन्योर मिलता है, बहुत लकी होंगे जिसको हम्म सेलिंग का बहुत चांस मिलता है। एंड मेरे को 3 टेन्योर मिला जहाज पे, दो सब छोटे छोटे टेन्योर। पहला एक्सपीरियंस जब इट वाज अ वॉरशिप, छोटू सा वॉरशिप था ड्यूरिंग ऑपरेशन तलवार। दैट वाज स्केरी बिकॉज यू नो सी सिकनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। वाज मॉनसून, 1999 का मॉनसून था। सो दैट वाज नॉट अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस। वेयरएज सेकंड टाइम इट वाज फन, फन बिकॉज बड़ा जहाज था, तो you know scale of that, and then I enjoyed that because बड़ा जहाज है, उसमें आपकी रोलिंग पिचिंग बहुत कम होती है, तो यू एंजॉय दैट। एंड ऑफ कोर्स विराट पे जितना भी टाइम मैं था, आई वाज नॉट देयर फॉर मच टाइम बिकॉज इट वाज अ ट्रांजिट थिंग। सो विराट वाज ग्रेट, उसमें पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है करके। बट क्या होता है ना, जूनियर रैंक्स एंड ऑल, व्हेन यू आर इन हम्म दैट लेफ्टिनेंट, तो आप हमेशा डर डर के इसमें रहते हो बिकॉज यू नो यू आर जस्ट लर्निंग थिंग्स। कौन कहाँ कब पकड़ ले सीनियर ऑफिसर्स ना, आप वो बचने की फिराक में घूमते रहते हो यू नो। और वहां सब कैसे कि पकड़ के टेक्निकली कुछ पूछ लिए, तो हम्म वो चक्कर में सब यहाँ वहाँ छुप के भागते रहते हैं। बट या इट वाज फन यू नो। आई ऑलवेज फेल्ट मेडिटेटिव रात को, स्पेशली व्हेन यू नो नाइट, व्हेन यू आर एट नाइट, तो इट वाज अ टोटल मजा आता है। एक समुंदर और एक आप, और ये इट इज गुड यू नो। कभी हम रूम के बाहर आते थे, ऊपर हमारे कैबिन से बाहर, स्पेशली व्हेन आई वाज इन ज्योति, तो बाहर आके ऐसे देखो तो अलग नजारा है, अकेलापन, ये वो। स्पेशली दैट टाइम आई वाज आल्सो सिंगल यू नो, शादी नहीं हुई थी, तो या सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस इन शिप। स्पेशली और तुम्हें टाइम नहीं मिलता बिकॉज बीइंग टेक्निकल ऑफिसर, आपको आपकी वॉच कीपिंग करनी होती है। You are constantly busy learning because you know you have to appear for your boards and all, the competency board. हम्म So yes, overall a great time spent, है ना। सर एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, इफ़ यू डू नॉट माइंड। जब आपने अभी बोला कि आप उस टाइम सिंगल थे, तो जब आप व्हेन यू गो फाइनली गॉट मैरिड और मे बी यू हैड गर्लफ्रेंड और वट एवर, वेर यू मतलब शिप से आप बात करते थे, तो कभी दिखा वीडियो कॉल करके दिखाते नहीं थे कि नहीं, वीडियो कॉल तो तभी ऑप्शन था ही वीडियो नहीं, कॉल तो हो गया होगा नहीं? मोबाइल तो था ही नहीं तभी। हाँ, और शिप तो व्हाट से वाज द वे टू कम्युनिकेट? नो, सो देयर वाज नो वे टू कम्युनिकेट इन इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे कुछ इमरजेंसी रहा, घर पे बात ही करना है, तो देन वी हैड सैटकॉम वगैरह से हो जाता, बट ऐसे कभी ओके। इमरजेंसी आया नहीं। एंड देन अगर हार्बर पे शिप होता, तो वी हम्म कुड कनेक्ट टू आवर एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज, नेवल टेलीफोन एक्सचेंज, एंड वहां से जीरो नंबर लेके आई कैन स्पीक टू यू नो। तभी जो मेरी फियांसी थी, अभी जो मेरी वाइफ है, उसके घर पे भी फोन था, तो दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, दैट वाज नॉट अ बिग थिंग। अभी तो मोबाइल ये सब आया, तभी ये सब कुछ हम्म था ही नहीं। तो जब होता नहीं है तो बहुत तलब भी नहीं होती कि देखो करके यू नो। सो इट वाज फन, इट वाज फन। राइट राइट। सर थोड़ा सा आपने बताया अपने समंदर के एक्सपीरियंस के बारे में कि रात में निकल के आप देखते थे, यू फाइंड इट मेडिटेटिव। वेर देयर टाइम्स कि जहाँ पे आपको थोड़ा स्पूकी भी लगा हो, डर लगा हो कभी, क्योंकि पूरा अंधेरा रहता है? आई विल टेल यू मैं क्यों पूछ रहा हूँ। आई वॉज इन गोवा, होटल के बीच पे खड़ा था, और आई थिंक रात के कुछ 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। मैं गाना सुनते सुनते खड़ा, मैं थोड़ा देर के लिए ईयरफोन हटाया, एंड मैं सो गया था एक्चुअली, वहाँ पे मुझे नींद आ गई थी। देन सडनली जब मैंने ईयरफोन हटाए अपने, ऑल आई कुड हियर वाज द साउंड ऑफ द सी। साउंड ऑफ मेरे द जब सी। सी, ओके। और जब आंखें खोली, इट वाज ऑल डार्क एंड एवरीथिंग, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब पिच डार्क एंड साउंड ऑफ द सी कमिंग टू योर। तो जब आप लोग इसे सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हम तो यहाँ पे शोर पे बैठे हुए हैं, राइट? वो हाँ, तो फिर भी इट्स रियली वे 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 कामर देन व्हाट इट वुड बी इन द मिडल मिडल ऑफ द सी। तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ हो, कुछ डर लगा हो, कुछ See, दिखा हो? see, एक एडवांटेज क्या होता है कि व्हेन यू आर ऑन वॉरशिप्स इज दैट यू हैव पीपल अराउंड, यू हम्म हैव लॉट्स ऑफ पीपल। लाइक अनलाइक मर्चेंट शिप में आप जब जाते हो, मर्चेंट शिप में बहुत कम लोग होते हैं यू नो, कार्गो शिप्स,
जो ट्रेडिंग के लिए होता है ना, उसमें बहुत कम हम्म कॉम्प्लीमेंट होता है, 12 13 14। वॉरशिप में तो लोग ही लोग होते हैं। हम्म तो यू आर नेवर शाई ऑफ पीपल। आप ऊपर नीचे चलते कहीं ना कहीं लोग होते ही है। सो ओनली ऐसे स्पूकी तो नहीं, बट देन व्हेन यू आर एट व्हेन व्हेन इट इज यू नो जो बोलते हैं ना अमावस जिसको बोलते हैं ना, नो मून डे, तभी स्केरी तो नहीं, बट इफ यू इमेजिन व्हेन यू आर इन दैट शेप, और या आप समुंदर के बीच में हो, and sea is rough, especially when you are in monsoon and all, हल्का हल्का सा। सो जो वेव्स का सब जो आवाज आता है ना, एक एक अलग सा आवाज होता है, घर 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 करके। सो दैट समटाइम्स मेक यू फील स्पूकी। बट आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज, यूट्यूब पे भी देखते हैं कि especially with the merchant ship guys, but I never had any personal experience, personal experience। या बाय द टाइम ऐसे कुछ शायद तभी इतना सोचता भी नहीं था। अ, ऐसे पर्सनली ऐसे नथिंग नथिंग हैपेंड। सर थोड़ा सा अपने सेलिंग एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका पहला सी एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब आप So समंदर? yeah, for me, that first experience was, so what happens is, आपने कभी सेल किए नहीं, all of us never sail, हम्म अपने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती unless someone is from that sea cadet corps, जो बचपन से ही सेलिंग वगैरह करता है। For me, my first ship tenure was after academy। तो see, we have to understand कि अभी हम लोग सब stable platform पे, like you are there, हम्म sitting there, I'm here, so now this is a stable platform, आपकी center of gravity is acting here। but when you are in ship, you are rolling and pitching। आपकी जो हम्म body है, जहाज ऐसे भी हो रही है और ऐसे भी हो रही है, आगे पीछे। now there are so many forces acting on you। अब आपको स्टेबल होते, और छोटा जहाज होगा तो और भी टफ, तो आपको स्टेबल होते 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 योर बॉडी टेक्स टाइम। दैट इज व्हाट वी कॉल सी सिकनेस। जैसे आप माउंटेन में जाते हो तो माउंटेन सिकनेस हम्म। होता है आपको गाड़ी के मोशन से। सो देर आर वेरियस सिकनेस पीपल गेट, सो सी सिकनेस इज वन ऑफ देम। सो आई वॉज प्रोन टू सी सिकनेस, मेरे साथ बहुत हुआ। पहला 6 7 दिन तो इट वॉज रियली टफ। आप उठ ही नहीं पाते हो, सिर्फ आप खाना खाने खिलाते हो, खिचड़ी वगैरह जो भी, and वो लोग भी खिचड़ी बना के खिलाते हैं, शिप के होते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, जो स्टाफ हम्म होते हैं, मेस स्टाफ, दे ऑल्सो नो, है ना। देन यू प्यूक। शिप में भी ना बहुत जगह पे प्यूकिंग का ये होता है, बकेट होता है, प्लास्टिक होता है, प्यूक बास्केट जिसको बोलते हैं ना, प्यूक ये। सो दे ऑल्सो नो कि पीपल डू दिस। और व्हेन सी इज रफ, सो व्हेन आई से हम्म सी इज रफ, सी जनरली जहाज का सी का स्टेट जीरो से लेके जो भी 4 5 6 7 जो भी स्टेट है, सो डिपेंड कर, जैसे जीरो बोला तो काम होगा, वन बोला तो थोड़ा ऐसा वेवी होगा सी स्टेट। इमेजिन 5 6 7 पे क्या हालत होता होगा, इट विल जस्ट टॉस योर शिप अप एंड डाउन। वो टाइम पे भयंकर। सो आई हैड एक्सपीरियंस, मैं मानसून में गया था, पहला जो जहाज था हम्म वो। इट वाज टफ फॉर मी, एंड इट टुक टाइम फॉर मी टू एडजस्ट। मेरा जब सेकंड टेन्योर, और फिर वो जो बीच में थोड़ा इंटरमिटेंट सेलिंग हम्म। मिल गया था, उसमें बहुत ज्यादा कुछ लगा नहीं, कि बड़े जहाज थे, दोनों भी बड़े जहाज थे, तो सो दैट वाज माय फर्स्ट सेलिंग एक्सपीरियंस। इट वाज वेरी स्केरी, एंड ऐसे लगता था यार कब खत्म होगा करके, कब ट्रेनिंग खत्म हुई और कब ये जहाज से निकले टैक्स। आपने एक अभी टर्म यूज किया था सी स्टेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सी स्टेट जो आपने अभी लेवल बताया कि जीरो वन, अगर जीरो है तो स्टेबल है, वन है तो थोड़ा है, एंड इट गोज अप टू 5 6 व्हेन इट्स एब्सोल्युटली रफ। सो व्हेन इट्स एब्सोल्युटली रफ, आई मीन आई वुड थिंक कि जितनी भी चीज़ें हैं वो भी गिर रही होंगी, सब कुछ आपस में। तो हाउ डू पीपल देन होल्ड ऑन टू, आप सो रहे हो तो आप गिर रहे हो, तो हाउ डू यू गाइज मैनेज? और उसका तो कोई एंड टाइम तो फिक्स नहीं है जब तक कि हाँ 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ? तो उसमें बड़ा फनी है, लाइक जहाजों में भी बहुत जगह बांध बिंध के रखते हैं, देर आर सिक्योरिंग स्ट्रैप्स एंड ऑल। उनको भी मालूम होता है जब सी स्टेट होता है तो इवन टीवी से लेके एवरीथिंग इज सिक्योर्ड विद अ स्ट्रैप। ओके। बड़े जहाजों में नहीं होता, बट छोटे छोटे जहाजों में इट इज प्रीडोमिनेंट, कि कब कहाँ से कुछ गिर जाए। सो वन ऑफ द सेफ्टी चेकलिस्ट इज दैट, कि आप कुछ ऊपर ऐसे मत रहो कि हम्म। रोलिंग पिचिंग होके आपके सिर पे गिर के आप मर जाए टाइप्स, सो उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, बिकॉज इट इज वेरी प्रोन टू हैपन। सी स्टेट जो बोलते हैं ना, इमेजिन 6 7 साइक्लोन वगैरह में अगर जहाज पड़ गया, तो यू कैन इमेजिन व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ दैट
ship and the people in it. So lot of care is taken. This is the checklist of the before we sail. This is one of the checklist. और ये checklist को भले sea state zero भी हो, you have to take care of that. Like that is what is the protocol, है ना? सर Yes. एक वॉरशिप में हाँ. जैसे नॉर्मल भी जो कमर्शियल शिप्स भी होते हैं उनमें भी ये लाइफ बोट्स वगैरह होते हैं, तब मल्टीपल लाइफ बोट्स वगैरह होते हैं। और क्या क्या होता है एक शिप में? व्हाट काइंड ऑफ, मतलब और क्या क्या एंसिलरी सपोर्ट लेके एक शिप चलती है? और शिप में एक तो ऑल योर मेन जो भी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी इंजन से लेके जनरेटर से लेके योर पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको पीजीडी बोलते हैं, प्लस कंप्रेसर से लेके पंप से लेके वेरियस इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स पूरा, सो दैट इट पावर्स योर शिप। एक तो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेपनरी, ये तीनों को मिलके प्लस लॉट ऑफ अदर थिंग, जैसे खाना पकाने के लिए, गैली के लिए आपका ये, और प्लस देर आर सो मेनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट मतलब लाइफ बोट, लाइफ जैकेट्स, ये सारे हुए आपके। इन केस इमरजेंसी में अगर अबैंडन करना पड़ा शिप को, सो देन देर आर लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट्स, सबका प्रोटोकॉल है। देर इज सोलास बोल के जो स्टैंडर्ड है, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी जिसको बोलते हैं, that is very well defined. So Navy also have adopted that. Plus there are communication equipment जिसको SRT बोलते हैं, SCQ and SRT बोलते हैं, safety equipment and safety radio equipment। ये दोनों भी पूरा it has to be, now radio is because आपकी फ्रीक्वेंसी होती है बहुत सारी, है ना, कि अगर मैं जैसे जहाजों में होता है, एरोप्लेन में होता है, so you have to connect with someone, आपका जो मेन ये होता है। So these are all the various other things which a ship carry, whether it's warship या whether it's merchant ship, कुछ भी होगा। So ये बहुत सारी चीजें हैं। एंकर जिसको बोलते हैं जो शिप को ड्रॉप करता है, एंकर के जो सिस्टम होते हैं, विंडलास जिसको बोलते हैं, विंडलास, केबल चेन लॉकर जिसको बोलते हैं, वो होता है। काफी कुछ है, काफी कुछ। सर एक वॉरशिप जो होता है, नाउ सपोज इन ए वॉर सिचुएशन जहाँ पे दुश्मन की शिप भी आप पे अटैक कर रही है, आप भी दुश्मन पे अटैक कर रहे हो, तो पूरा वेपनरी सिस्टम तो है ही है शिप में इंस्टॉल्ड, राइट? नाउ व्हेन द शिप गेट्स हिट, राइट, इट्स गेटिंग हिट फ्रॉम मल्टीपल साइड्स, आई वुड, मतलब सॉरी, एक साइड अगर आप दो तीन तरफ से घिरे हुए तो यू आर गेटिंग हिट फ्रॉम मल्टीपल साइड्स, राइट? तो उस टाइम जो शिप में डैमेजेस होते हैं, तो वो कैसे केटर किया जाता है उसको, वो कैसे ठीक किया जाता है? क्योंकि अगर ज़्यादा डैमेज हो गया देन देयर इज ऑलवेज अ रिस्क So there is कि a शिप। department called NBCD, हर एक शिप पे डैमेज कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होता है, एंड एवरी वन ऑफ अस आर ट्रेन्ड फॉर NBCD, and there are special ऑल द मेंबर्स ऑन द all शिप। the members we are trained for that, and there are special department हर जहाज में जिसको NBCD डिपार्टमेंट बोलते हैं। दे नो एवरीथिंग, कहाँ पे अगर एक होल हो गया तो क्या प्लग करना है, उसको कैसे प्लग करना है, अगर बॉटम होल हो गया, साइड होल हो गया, सो एवरीथिंग इज टेकन केयर, बिकॉज दिस आर ऑल प्रेडिक्टेबल ना, ये तो कभी भी हो सकता है। सो देयर इज अ फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ हल, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग जो भी है, एंड उनका काम ही ये है, NBCD ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, सो दे डू दिस, है ना। व्हाट काइंड ऑफ वेपनरी इज देयर इन ऑन द शिप? डिपेंड करता है, कैसे है करके। मिसाइल्स होते हैं, बहुत सारे मिसाइल्स होते हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, देन देयर आर गन्स, बड़े बड़े गन्स होते हैं, एंड मल्टीपल गन्स, AK-630 से लेके सारे, एंड देन देयर आर वेरियस अदर मिसाइल्स, जैसे बराक हुआ या ये हुआ। सो और शिप के रोल पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितने और कैसे वेपनरीज है करके। So yeah, so that's how. सर स्पीकिंग अबाउट वॉर, व्हेन यू आर पोस्टेड, तब कारगिल वॉर हुआ था। सो जब आई थिंक 99 में ही आपकी Yeah, आप that's right. कमीशन हुए थे इंडियन नेवी में, Correct. एंड 99 में ही वॉर हुआ, तो उसका जो आपका एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए So it बताइए was सर। called, the Kargil war was Operation Vijay. Navy called it as Operation Talwar, है ना। तो हम लोग जैसे we passed out from academy, I think May में we passed out from academy, and उसके बाद कैसे होता है, you get your sea training posting. So I was posted on
one of the ships, which was part of Operation Talwar, which I came to know later when I Hmm. joined that ship. And if you know, जब आपको शायद नहीं पता हो, नहीं पता हो, but नेवी का जो ऑपरेशन था, we called it as Talwar, and there were 33 ships which were off Okha of Pakistan, जहाँ 36 nautical mile है. एंड वो जो रीजन में 36 शिप्स थी, राइट, इट वाज अ ट्राई सर्विसेज वॉर. Hmm. ओके, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में यही बोलता हूँ कि इट वाज प्रोजेक्टेड एज आर्मी, but obviously army was doing everything there, but to strategically to block that entire route, because Pakistan is a port country. तो उनको जो ब्लॉकेड हमने किया पूरा, लॉजिस्टिक्स से लेके उनके फ्यूल से लेके एवरीथिंग विच एवर वाज गोइंग इनटू Hmm. पाकिस्तान वाज स्टॉप कर दिया था. और बिकॉज ऑफ दैट, वन ऑफ द रीजन फॉर पाकिस्तान टू सरेंडर वाज दैट लॉजिस्टिकली दे वर इम्पेयर्ड, एंड यस, जो 33 शिप्स थे, सो आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ दो शिप्स. जैसे ऐसे नहीं कि वॉर या ये Hmm. उसके लिए चुन के गए, नथिंग लाइक दैट. आई वाज देयर, राइट टाइम, राइट स्पेस. आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग अटैचमेंट, एंड ऑब्वियसली यू गॉट, नाउ यू कैन ऑलवेज से लेगेसी ना. तभी तो Yeah. हम ट्रेनी थे, जो भी है, बट नाउ यू कैन ऑलवेज से दैट यू आर अ वॉर वेटरन, यू वर देयर करके, राइट. सो दिस वाज द स्टोरी, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. 30 जो भी जितने भी नंबर ऑफ डेज आई Hmm. वाज देयर as a junior officer, 21, 22 years, 22 years old. So it was a very learning experience to see all those things firsthand. सर मैं आपसे क्विकली बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट आई विल क्विकली आई एम नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू द कारगिल वॉर बिकॉज आई नो फॉर एक सोल्जर के लिए उनके साथी का जाना बहुत बड़ा एक वो होता है, हमेशा उनके दिमाग में रहता है, एंड यू हैव स्पोकन अबाउट इट इन अ लॉट ऑफ इंटरव्यू, Yeah, सो yeah, आई एम lot नॉट of गोइंग podcast, lot of डीप इनटू दैट. मैं सर, आपने एक बुक लिखी थी विच वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, इंस्पायर. थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा एक सिनॉप्सिस बताइए सर हमें. so basically कैसे कि I'm a distance runner, so I run almost every day. And ये किताब, so I started, I'm a writer, so I started हम्म. writing. I write small snippets, blog, अभी भी लिखता हूँ, लिंक्डइन या वहाँ सब. तो 2010, 11, 12 से started running, after हम्म. NIMBY, in order to lose weight. थायराइड का इशू था. तो ये करते करते आई स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, जैसे मैं और अभी आप है. तो हाँ. ऐसे में रनिंग करते कोई मिल गया, भागे उसके साथ, उसने बोला कि अरे यार, मैंने रनिंग इसके लिए चालू किया. सो आई फाउंड स्टोरी इन एवरी पीपल, बिकॉज वो मोटा था एक जमाने में, या उसको बीमारी था, कैंसर था, हम्म. डिप्रेशन था, जो भी है. ऐसे ऐसे करके व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग मोर एंड मोर पीपल, एवरीवन हैड दैट स्टोरी. मैंने बोला यार, और एवरी वीक आई यूज्ड टू, लाइक every week you do a podcast, I used to write हम्म. a story, and the title was They Inspire, and that title became a cult over the period. So everyone used to ask, अगर फ्राइडे नहीं लिखता तो मुझे मैसेज आता कि सर आज स्टोरी नहीं आया. तो ऐसे ऐसे करके that became a 42 story episode. और फिर that is the time when Crossword approached, या. बोला कि if you are interested in making a book, तो that's how the first book happened, and it was very well received across the running community, distance running community. I sold whole lot of copy, that became a bestseller. अभी भी लोग पढ़ते हैं वो किताब को, तो अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया, स्टिल पीपल जो नए नवाइसे से दे रीड दैट. So that was my first book, and that is how it came. Subsequently, I wrote Bhag Bolke. There is a kitab which is based on the humor in running, around the running fraternity. That was very well received. Even today, people buy that. That fetch me a award, best author award in the India National Authors Conference. ओके. उसकी कवर को भी अवार्ड मिला. एंड उसके बाद मैंने 7-8 और एंथोलॉजीज लिखे बहुत लोगों के साथ. बहुत सारे ऑथर्स मिलके एंथोलॉजीज लिखते हैं. And my third book is almost ready. Third individual book is almost ready. It's on military humor, and जो भी है बहुत सारी चीजें उसमें होंगे. So that's how the author journey happened. It's a beautiful journey. एंड साथ में जो ये आपका रनिंग का पैशन है वो अभी भी आप कंटिन्यू करते हैं? Yeah. In fact, आज भी सुबह 8, 8.5 किलोमीटर every day I run almost every day. इस एवरीडे For me, it's रूटीन. more not for passion तो है ही definitely. For me, it's all about uh, मेरे को मेरा थायराइड बीट करना है. So even if I don't run for 7-8 days, I gain weight. तो ओके. मेरे लिए ऑप्शन नहीं है.
ओके, ओके। थैंक यू सो मच विजय सर। इट्स ऑल, मैं हमें हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मे बी एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रिपीटेटिव, मैं फिर से बोलूँगा, वेन एवर आई मीट नॉट ओनली द वॉर वेटरन्स, एनीवन फ्रॉम डिफेंस, I Yeah, feel so honored that I chose this, profession of starting a podcast, doing a podcast, hosting a podcast. I think that gave me opportunity कि आप लोगों से सीखूं, आप लोगों के लाइफ से इंस्पायर हूं, एंड इन द प्रोसेस, इन दैट लर्निंग प्रोसेस ऑफ माई पर्सनल ग्रोथ, वो स्टोरीज मैं अपने लिसनर्स को, अपने ऑडियंस के पास भी ले जा सकूं, एंड दैट्स व्हाट रियली इंस्पायर्स मी। सो पॉडकास्ट के शुरू में भी मैंने बोला था कि वी have hosted a whole lot of legends of army, Marcos and across all the, अभी एयरफोर्स हमने अभी तक नहीं किया है, एंड नेवी हम मिस कर रहे थे, हमने मार्कोस किया था, नेवी हम मिस कर रहे थे, आज आपके वजह से वो भी पूरा हुआ सर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर स्टार्टिंग फ्लैगिंग ऑफ द सीजन 2, yeah, फ्लैगिंग ऑफ भी नहीं कहूँगा, रनिंग ऑफ द सीजन 2 ऑफ द आयरॉनिक शो। yeah. Ronnie, थैंक यू सो मच विजय सर, yeah. थैंक यू सो मच, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन। आपके साथ फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे सर, पक्का पक्का। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।